दारू पी के इतना ज़्यादा टल्ली हैं कि ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। इनके साथ एक महिला जो सिंदूर लगाए हुई है, वो भी केक काट रही है। इसलिए कल शाम से ही मतलब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पवन सिंह का पारिवारिक जीवन शुरू से ही बहुत विवादों में रहा है। पवन सिंह ने शादी की ज्योति सिंह से और फिर वो मामला भी कुछ समय बाद तलाक। फिर ज्योति सिंह का एक इंस्टाग्राम का पोस्ट वायरल हुआ जिसमें उसने पवन सिंह से शिकायत की है कि आप मुझसे मिलते नहीं हैं। जली राघव नाम की एक जो सिंगर है, उसके कमर में चिकोटी काट रहा है। ज्योति सिंह ने भी पवन सिंह को हैप्पी बर्थडे विश किया था, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। भोजपुरी के पावर स्टार और भाजपा नेता पवन सिंह ने अपना 40वां जन्मदिन मनाया और 40वें जन्मदिन के मौके पर उनके बगल में एक लड़की मौजूद थी और जिसके बाद फिर से पवन सिंह सुर्खियों में आ गए। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। आखिर अंदर की कहानी क्या है, आखिर वो जो लड़की पवन सिंह के बगल में मौजूद थी जिसको लेके तरह तरह की बातें की जा रही है, तमाम अंदर की सच्चाई को सर से जानेंगे। सर, पावर स्टार पवन सिंह अपना 40वां जन्मदिन मनाए और इस जन्मदिन के मौके पर वो उनकी जो स्थिति थी वो ठीक नहीं लग रही थी और उनके बगल में जो लड़की थी उसको लेके तरह तरह की बातें की जा रही है। आखिर पूरा प्रकरण क्या है सर? ये सही कहा आपने। कल शाम से ही पूरा हल्ला है सोशल मीडिया पर कि क्या पवन सिंह ने तीसरी शादी कर ली है। देखिए, जैसे कुत्ते की पूंछ नहीं सीधी हो सकती है, ऐसे ही पवन सिंह नहीं सुधर सकते हैं। और जैसा आपने कहा, ये भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाते हैं, भाजपा के नेता हैं। इनको राज्यसभा में जाने की चर्चा हो रही है और कल यानी 5 जनवरी को इनका बर्थडे था, जन्मदिन था। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिसमें ये केक काटते देखे गए हैं और दारू पी के इतना ज़्यादा टल्ली हैं कि ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। और इनके साथ एक महिला जो सिंदूर लगाई हुई है, वो भी केक काट रही है, जो इनकी पत्नी नहीं है। तो इसलिए कल शाम से ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि क्या पवन सिंह ने तीसरी शादी कर ली। देखिए, पवन सिंह का पारिवारिक जीवन शुरू से ही बहुत विवादों में रहा है। इनकी पहली शादी हुई थी नीलम सिंह नाम की एक लड़की से और उसने शादी के 1 बरस के अंदर ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। और अब तक कारण स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसने खुदकुशी क्यों की थी। उसके बाद देखिए, पवन सिंह एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे, सहजीवन में रहे, दोनों पार्टनर बन के रहते थे। लेकिन बाद में उस रिश्ते का भी कचरा हो गया और वो अभिनेत्री भी इनको छोड़ के चली गई। उसने पवन सिंह पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए। फिर वो अभिनेत्री जनसुराज पार्टी में शामिल हो गई, उससे नाता टूट गया पवन सिंह का। फिर पवन सिंह ने शादी की ज्योति सिंह से और फिर वो मामला भी कुछ समय बाद तलाक के लिए कोर्ट में पहुंच गया और आरा के कोर्ट में पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक का मुकदमा चलने लगा। उसमें भी बहुत आरोप प्रत्यारोप हुए। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। फिर ये चर्चा हुई कि ज्योति सिंह ने 5 करोड़ रुपए का एलिमोनी मांगा है, गुजारा भत्ता जिसे कहते हैं, और नोएडा में फ्लैट मांग रही है, वगैरह वगैरह। फिर देखिए, पिछले साल पवन सिंह को भाजपा ने आसनसोल से लोकसभा का टिकट दिया था, पश्चिम बंगाल में है। लेकिन एक विवाद खड़ा हो गया कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की हैं, तो बीजेपी ने उनका टिकट वापस ले लिया। फिर पवन सिंह ने आरा से चुनाव लड़ना चाहा, आरा का टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय प्रत्याशी बनके, आज़ाद उम्मीदवार बनके काराकाट से खड़े हो गए। उसके बाद बीजेपी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। काराकाट चुनाव में ज्योति सिंह गई, उसने पवन सिंह के लिए काफ़ी प्रचार किया, काफ़ी मेहनत की और ऐसा लगा कि अब दोनों के बीच, पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच सब सुलह सफाई हो गई है। लेकिन चुनाव के बाद फिर पवन सिंह अपने पुराने ढर्रे पर लौट गए। बीच में एक वीडियो ये वायरल हुआ कि ज्योति सिंह कुंभ में डुबकी लगा रही है, स्नान कर रही है और हाथ में उसके पवन सिंह की तस्वीर है, जो कि थोड़ी अटपटी बात मुझे लगी कि पवन सिंह साथ नहीं गए तो उनकी तस्वीर के साथ डुबकी मार रही है ज्योति सिंह। फिर ज्योति सिंह का एक इंस्टाग्राम का पोस्ट वायरल हुआ जिसमें उसने पवन सिंह से शिकायत की है कि आप मुझसे मिलते नहीं हैं, मेरे पिता का अपमान करते हैं। उसके बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आए तो पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के जाके पैर पकड़ लिए। फिर भाजपा में पवन सिंह की वापसी हो गई और चर्चा हुई कि आरा से टिकट मिलेगा। लेकिन फिर ज्योति सिंह सामने आ गई और ज्योति सिंह लखनऊ में उनके मकान पर पहुंची। पवन सिंह ने पुलिस बुलवा ली।
ज्योति सिंह ने रोना धोना चालू किया, वो बहुत वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद भाजपा को लगा कि कहीं ना कहीं पवन सिंह को नुकसान पहुंच सकता है ज्योति सिंह की वजह से, तो भाजपा ने पवन सिंह को टिकट नहीं दिया लेकिन स्टार प्रचारक बना दिया। और खास के जो बिहार का शाहाबाद क्षेत्र है उसमें पवन सिंह ने स्टार प्रचारक का काम किया। बीच में एक और पवन सिंह का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अंजलि राघव नाम की एक जो सिंगर है उसके कमर में चिकोटी काट रहे हैं, उसको लेके बहुत ट्रोलिंग हुई। अब ये कल वाला जो वीडियो है इससे एक अलग बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब ज्योति सिंह ने भी पवन सिंह को हैप्पी बर्थडे विश किया था, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी, लेकिन उसका कोई पवन सिंह ने जवाब नहीं दिया और इस महिला के साथ केक काटते देखे गए हैं। अब इस महिला को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। एक हिंदी अखबार ने छापा है कि इस महिला का नाम है महिमा सिंह, ये यूपी के बांदा की रहने वाली है और पवन सिंह के साथ फिल्मों में काम करने जा रही है। जो भी हो, लेकिन एक गलत मैसेज गया है पवन सिंह का। और जैसा मैंने कहा कि पवन सिंह में मुझे सुधरने के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये दारूबाज आदमी है, अय्याश आदमी है और ये दुख की बात है कि ऐसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजने जा रही है। जी सर, अब इस पूरे मामले को लेके लगातार जो उनकी पत्नी है वो दर की ठोकरें खा रही है, लगातार मिन्नतें कर रही है, उनके पिता की भी तबीयत हमेशा खराब रहती है। आखिर भाजपा जिस महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, आखिर ज्योति के दुख दर्द को क्यों नहीं देख पा रहे हैं पवन सिंह? देखिए, भाजपा परम पाखंडियों की पार्टी है। भाजपा क्या महिलाओं की बात करेगी? जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वही अपनी पत्नी को जसोदाबेन को पीएम हाउस में नहीं घुसने देते हैं। जिस जसोदाबेन के साथ नरेंद्र मोदी ने 7 फेरे लिए थे, अग्नि को साक्षी माना था, उस जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में घुसने की अनुमति नहीं है। तो ये भाजपा वाले क्या करेंगे? इनका आप चाल चरित्र और चेहरा जानते हैं। अभी उत्तराखंड में एक मिनिस्टर के पति ने कहा है कि बिहार की लड़कियां 20 से 25 हज़ार में मिलती है। तो कोई कुलदीप सेंगर भाजपा का था तो नाबालिग के साथ रेप कर देता था। कोई ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा नेता था तो वो महिला पहलवानों के साथ गुंडई करता था। उत्तराखंड में भाजपा नेताओं ने अंकिता भंडारी का खून कर दिया। तो भाजपाइयों का यही चाल चरित्र और चेहरा है। औरतों के प्रति इनकी सोच हमेशा से बहुत गंदी रही है, बहुत ओछी सोच रही है। और बात करते हैं बड़ी बड़ी संस्कारों की बात करते हैं, संस्कृति और सनातन की बात करते हैं। हिल-डोल भी रहे थे सर। मैंने कहा ना कि दारू पी के टल्ली थे, है ना? ऐसे कोई आदमी, कोई नॉर्मल आदमी इस तरह से हिल डुल सकता है? दारू पी के एकदम टल्ली थे पवन सिंह, इसलिए नशे में धुत थे, लड़खड़ा रहे थे, उस महिला का सहारा लेके खड़े रहते, नहीं तो धड़ाम से गिर जाते। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे, साफ तौर पे पावर स्टार पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहीं ना कहीं जो पवन सिंह ने अपना बर्थडे मनाया है, ये प्रकरण अब फिर से विवादों में घिर गया है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।